यहाँ पर नकली घी बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HN24। कुछ समय बाद दिवाली का त्यौहार आने वाला है और ऐसे में हिसार शहर के अंदर केवल जो NH9 है उससे कुल 150 मीटर की दूरी पे एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के अंदर मुख्यमंत्री जी का उड़न दस्ता आता है और रेड पड़ती है। रेड में पता चलता है कि यहाँ पर नकली घी बनाने का गोरख धंधा चल रहा है। ये वो फैक्ट्री है, आप देख सकते हैं, BR कैटरर नाम से एक गोडाउन या फैक्ट्री इसको कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं, उड़न दस्ते से टीम आई हुई है, CID की टीम यहाँ पर पहुँची हुई है और तो और फूड सप्लाई के भी ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, हिसार के अंदर MG क्लब के पास नेशनल हाईवे 9 से केवल मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे एक फैक्ट्री के अंदर घी जो कि नकली बताया जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिला। आपको लेकर के चलते हैं अंदर, क्या क्या कार्रवाई अंदर चल रही है, किस प्रकार की यहाँ हाइजेनिक की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्थाएं आपको अंदर दिखाएंगे। आइए मेरे साथ। ये वो फैक्ट्री का अंदर का हिस्सा है जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि घी के साथ मिलावट की जा रही है। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है भारत देश के अंदर और उसी के साथ कुछ लोग जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये जो चीज़ बनाई जा रही है किसी के पेट में ही जाएगी। पहले ही एक भारत देश बड़ी पेंडेमिक से जूझ रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर नकली देसी घी बनाने का काम चल रहा है। अगर मैं बात करूं हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू की तो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो मशीनरी प्रयोग की जाती है वो हर मशीनरी इस फैक्ट्री के मालिक द्वारा यहाँ पर रखी गई है। शुरुआत करते हैं तो एक यहाँ पर फर्नेंस नज़र आती है जहाँ पर घी वगैरह को उबाला जाता होगा। आप देख सकते हैं ये वो फर्नेंस है, वो भट्टी है जो काली काली नज़र आ रही है। अगर मैं बात करूँ पैकिंग की तो पैकिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में टीन भी रखे गए हैं और साथ ही घी को पैक करने के लिए कार्टन्स भी लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जो मार्का था गुड डेयरी, देसी घी के मार्के से यहाँ पर देसी घी पैक होता था। एक माता जी बिलोणी बिलो रही हैं, गाय दिखा रखी है, बछड़ा दिखा रखा है। इतनी मानवता का प्रचार प्रसार तो किया गया, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक द्वारा ये कतई नहीं सोचा गया कि ये घी किसी की रोटी पर जाकर लगेगा, किसी की थाली में परोसा जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से फ्लाइंग दस्ता, अगर मैं कहूँ मुख्यमंत्री फ्लाइंग दस्ता पहुँच चुका है। घी के सैंपल लिए जा रहे हैं जिनको बाद में लेबोरेटरी पर पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि कितनी अडल्ट्रेशन घी के अंदर करी गई। यहाँ पर कुछ तौलने की मशीनें हैं, एक बड़ा सा कंटेनर यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक वेइंग मशीन यहाँ नज़र आ रही है। इक्विपमेंट लगभग सारे प्रयोग किए गए हैं और लेकिन साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस भारत देश के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो देसी घी बनाने का काम करती हैं, फूड सप्लाई का जो FSSAI महकमा होता है उससे परमिशन ली जाती है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि परमिशन तो ली गई है, उनको भी जो है CM फ्लाइंग नोटिस भेजेगा और ये पता लगाएगा कि आपने किस बिहाफ पर इस फैक्ट्री मालिक को परमिशन दी। हमारे साथ CM फ्लाइंग से मौजूद हैं यहाँ पर ऑफिसर्स, उनसे जानेंगे। सर, एक बात यहाँ पर सुनने को मिली कि जो FSSAI होता है उससे इस फैक्ट्री को परमिशन मिली हुई थी, क्या आप लोग अब उनको भी नोटिस पहुँचाएंगे कि विदाउट एनी प्रिकॉशंस आपने इनको जो है परमिशन क्यों दी? उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई थी, बट रजिस्ट्रेशन इस जगह की नहीं थी। उन्होंने अपना रेजिडेंस बना रखा 14 सेक्टर के, वहाँ की रजिस्ट्रेशन कराई थी, लेकिन यहाँ का कुछ नहीं था उनके पास। ओके सर, तो आपकी तरफ से अभी क्या क्या कार्रवाई हो चुकी है और आने वाले समय में अब क्या कार्रवाई की जाएंगी इस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ? हमारी तरफ से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे साथ है, फूड सप्लाई हमारे साथ है, लोकल पुलिस हमारे साथ और CM फ्लाइंग तो है ही है। लेकिन जैसे भी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल लिए हैं, सैंपल लेने के बावजूद वो लैब के अंदर भेजेंगे। लैब से जो भी रिपोर्ट आएगी वो उस आधार पर वो कार्रवाई तो हो ही होगी। लेकिन बट जो एसेंस मिले है, जो घी में मिलाने के लिए मिले है, जो
आज का दिन जहर बोलते हैं उसको, वो मिला है। उसके आधार पर जो सामान मिला है उसके आधार पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी होगा। अच्छा सर, ये जो सैंपल लिए गए हैं ये कौन सी लैब में भेजे जाएंगे, आप अगर शेयर करना चाहें तो? ये सैंपल हम ये जो फूड सेफ्टी हो रहा है ये गुप्त सैंपल भेजे जाते हैं कि ओनर को किसी प्रकार का पता भी ना लगे, भी वहाँ पहुँच ना सके और उसकी रिपोर्ट भी ठीक तरह से आ सर जाए। बीइंग ए ऑफिसर, आप लोग जो पब्लिक है उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि ऐसे समय में जो लोग ऐसे विश्वासघात करते हैं या मिलावट खोरी करते हैं धंधा, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इस तरह की जो कार्रवाई त्योहारों के समय पे ये शुरू कर देते हैं फैक्ट्री मालिक, क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से पहले भी बार बार अपील की है, पीछे दिवालियों पर अपील की थी, अब भी बार बार अपील कर रहे हैं कि भी सस्ते के चक्कर में ये जो घी खा रहे हैं, कोई कह रहा है कि 150 रुपये किलो देसी है, कोई 200 रुपये किलो देसी है, या 150-200 रुपये किलो देसी घी नहीं मिलता। आज ब्रांडेड जो भी आता है, जैसे वीटा है, मधु है, जो भी ब्रांडेड है कंपनी के घी हैं वो लो तो कम खा लो, लेकिन ये घी बहुत नुकसानदायक है और शरीर के लिए तो बहुत हानिकारक है और शरीर के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे हम जनता से अपील करते हैं कि देखकर थोड़ा खा ले, लेकिन देख के खाए। और ऐसी कोई भी उनका नज़र में कोई बात आती है, हमारे को किसी भी टाइम हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दे, हम उसके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, केमिकल शॉप पे, केमिस्ट पे कुछ इस प्रकार के एसेंस आते हैं, कुछ ऐसे फ्लेवर्स आते हैं जिनको अगर डालडा में डाल दिया जाए तो वो प्योर देसी घी की फ्रेगरेंस देते हैं। इसी प्रकार का धंधा यहाँ पर भी चल रहा था। फूड सप्लाई के कुछ ऑफिसर्स एफएसओ यहाँ पहुँचे हुए हैं, उन्होंने सैंपल ले लिए हैं, सैंपल को आगे लेबोरेटरी के अंदर भेजा जाएगा और कितनी परसेंटेज अडल्ट्रेशन हुई है, क्या कुछ मिलावट करने का तरीका था, वो सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। कुछ ऑफिसर्स जो यहाँ पर सैंपल लेने का काम फ़िलहाल चल रहा है, उनको लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, बात करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अडल्ट्रेशन है, आपने सैंपल ले लिए हैं, वो सैंपल में क्या आ जाएगी, कितने % अडल्ट्रेशन थी, क्या एसेंस मिलाया गया था और कौन सी लैब में इनको भेजा जाएगा? सर इनको हमारी जो फूड लैब है चंडीगढ़, वहाँ पे भेजा जाएगा और वहाँ से रिपोर्ट इसकी 15 से 20 दिन के अंदर आ जाती है और उसके आधार पर ही एज पर दी फूड सेफ्टी एक्ट जो है उसके आधार पर उसकी कार्रवाई की जाती है आगे। उसमें अडल्ट्रेशन भी चेक होती है, उसमें कोई सबस्टैंडर्ड केमिकल मिलाया है, वो अगर एसेंस इनका जो है वो हानिकारक है बहुत ज़्यादा तो वो उसका भी आएगा, वो अनसेफ आ जाता है। और अगर कोई इन्होंने उसको प्रोडक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लोग वीटा का और पतंजलि का ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके आते थे और उसमें रिफाइंड ऑयल मिलाते हैं और उसके बाद क्योंकि जब जो घी है, जो उनका देसी घी जो लेके आते हैं, वो घी कम क्वांटिटी में यूज़ करते हुए उसमें रिफाइंड मिलाएंगे और उसके बाद में स्मेल तो आएगी नहीं, उसमें घी जैसा फील नहीं आएगा, तो उसको घी जैसा फील देने के लिए उसमें एसेंस मिलाते हैं ये लोग। तो एसेंस के बाद में, अब एसेंस अगर डेंजरस ये यूज़ कर रहे हैं, एसेंस के भी हमने सैंपल लिए अलग से, तो अगर वो डेंजरस या लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसके लिए जो है वो अगर अनसेफ आता है तो इनको जो है वो 3 से 5 साल तक की सज़ा का कड़ी सज़ा का प्रावधान है और इसमें काफ़ी अच्छा फ़ाइन है, 5 लाख रुपए तक का फ़ाइन है। जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अगर लेबोरेटरी की रिपोर्ट में पता चलता है कि यहाँ पर भारी मात्रा में मिलावट का काम चल रहा था, तो ऐसे में कौन कौन से धाराएं या कौन कौन से एक्ट इनके ऊपर लगेंगे, जरा ये भी हमें बताएं सर। देखिए, फूड सेफ्टी एक्ट में इनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जो भी इन्होंने फूड FSSAI का जो लाइसेंस नंबर है 79 वो उन्होंने ले रखा है और उसके आधार पे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस रद्द करके इनके बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, FSSAI जो होता है, फूड सेफ्टी एसोसिएशन जो होते हैं, स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है, उन्होंने इनको लाइसेंस कैसे दिया? क्या वो उस समय चेकिंग नहीं करते हैं? क्या उनके ऊपर भी अब नोटिस भेजा जाएगा? ऐसे है, फूड जो FSSAI का लाइसेंस है, कोई भी जो बिजनेस से खाद्य पदार्थ का काम करता है वो ले सकता है। उसके बाद में उसके क्या बनाता है, क्या कैसे क्या करता है, तो उसके लिए जो मार्केट में उसके प्रोडक्ट जाते हैं उनकी सैम्पलिंग चल रही होती है और वो डिफरेंट जगह से उनकी सैम्पलिंग करके उनके आधार पर उस पर कार्रवाई की जाती है। लाइसेंस लेना, किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए लाइसेंस लेने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उसके बाद में फर्दर उसका जो है वो उसके प्रोडक्ट्स की जो है सैम्पलिंग की जाती है। अगर FSSAI लाइसेंस देता है तो वो वहाँ पर जाके फैक्ट्री में चेक करते हैं या नहीं करते, या कैसे प्रोसेस रहता है? जब इन्होंने अपना काम शुरू किया तो उस समय क्या सही प्रोडक्ट बनाया जा रहा था या लाइसेंस वैसे ही दे दिया जाता है? नहीं, लाइसेंस ऐसे ही नहीं दिया जाता। लाइसेंस के लिए एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पूरा प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, वो उसमें फिजिकल कांटेक्ट का कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर हमें लगता है कहीं की कोई वायलेशन लग रही है या कोई ऐसा
हमें कोई इन्फीरियर उसमें काम के कोई ऐसा अंदेशा होता है तो हम उसको चेक करते हैं, अदरवाइज़ वो लाइसेंस जो है वो इशू कर दिया जाता है। आप फूड सप्लाई ऑफिसर हैं? फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सप्लाई नहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने फ़िलहाल जो हमें बातें बताई कि यहाँ पर जो अभी लाइसेंस का जो पूरा प्रोसीजर इन्होंने बताया कि किस प्रकार FSSAI है जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस प्रकार लाइसेंस देती है। और यहाँ देख सकते हैं आप कुछ कार्टन यहाँ रखे गए हैं, सैंपल ले लिए गए हैं, आप देख सकते हैं सील्ड सैंपल यहाँ पर ले लिए गए हैं। अब इनको भेजा जाएगा लैब के अंदर। मैं आपको बता दूं लगभग 700 kg के तकरीबन यहाँ पर जो है माल तैयार था और उसमें से कुछ सैंपल यहाँ ले लिए गए हैं और उनको आगे लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ओपन भी पड़ा है और कुछ पैक्ड जो इन्होंने सैंपल लिए हैं वो भी यहाँ पर पड़े हैं। तो इस प्रकार का एक बड़ा मिलावट का धंधा हिसार के अंदर एक बहुत फेमस MG रिजॉर्ट है उसके पास ये फैक्ट्री है, मन्नत होटल के पास, वहाँ पर ये कार्रवाई चल रही थी। और इसमें जो संलिप्त हैं, जो इसके ओनर हैं या जो मालिक हैं इस फैक्ट्री के, उनके ऊपर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग बड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक भारी भरकम जुर्माना तकरीबन 5 लाख का जुर्माना इनके ऊपर लगाया जाएगा अगर लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में त्योहारों के समय में जो इस प्रकार का गोरख धंधा करते हैं मिलावट का, वो कितना जायज़ है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही मैं अपील करना चाहूँगा कि जो खाने पीने की चीज़ है केवल ISI मार्का से ही खरीदें और जो FSSAI फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो लाइसेंस देने का तरीका होता है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं अब नोटिस देने का काम FS ऑफिसर द्वारा, फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट इस वक्त हिसार में देखने को मिली। फिलहाल CM फ्लाइंग अपना काम कर रहा है, CID भी मौके पे पहुंच चुकी है और पुलिस भी मौके पे पहुंच चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रकार के गोरख धंधे यहाँ हो रहे हैं। और अगर आपकी नॉलेज में कुछ ऐसा चल रहा है तो ज़रूर जो है CM फ्लाइंग को सूचित करें। धन्यवाद।